अब खबरें विस्तार से। सुनारी मरीन ड्राइव स्थित फागू बाबा मंदिर के पास अपराध की योजना बना रहे 5 युवकों को पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है। सुनारी मरीन ड्राइव के पास अवस्थित फागू बाबा मंदिर के पास अपराधियों के जमावड़े की गुप्त सूचना पर सुनारी थाना प्रभारी बुधराम उरांव ने सदल बल छापामारी कर 5 युवकों को खदेड़ कर पकड़ा। उनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा और जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए युवकों में अजय गौड़, विशाल लोहार, सुमित सिंह, विजय कुमार और अरविंद बोस है। इनमें से अजय गौड़, विशाल लोहार और सुमित सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। डीएसपी सुरेश कलमाड़ी ने मीडिया को जानकारी दी। कल दिनांक 22 तारीख को 22/16 को 10 बजे रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि मरीन ड्राइव जो रोड है उसके किनारे पर एक ढाईनुमा जगह है, वहाँ पर कुछ अपराधी जो हैं बैठ के कुछ घटना कैद करने का प्लान कर रहे हैं, बैठे हुए थे। एक गुप्त सूचना मिली थी यह संदेहास्पद व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी सुनारी द्वारा और उसके जो टीम थी सत्यापन करने के लिए गई। तो सत्यापन का जैसे पहुंचे उस जगह पर तो पुलिस गाड़ी को देखकर सभी भागने लगे। तो भागने के क्रम में सभी जो पुलिस टीम के जो सदस्य थे उसमें थाना प्रभारी सुनारी सभी को दौड़ाकर पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद सर्च किया गया। तो सर्च करने के दौरान जो जब हुआ उसमें 2 देसी कट्टा है और लाइव राउंड्स कुछ है और इनको पकड़कर फिर पुलिस कस्टडी में रखा गया। जो पकड़ाए हैं उनमें से अजय गौड़ है और विशाल लोहार, सुमित सिंह, विजय कुमार सिंह, अरविंद बोस, ये 5 हैं जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इसमें अजय गौड़ और विशाल लोहार, सुमित सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। बाकी जो रिकवरी हुआ है उसमें बताई दिए कि 2 देसी कट्टा लोडेड .351 गोली के साथ और 4 जिंदा कारतूस है, 12 जिंदा कारतूस 7.65 mm का और 4 खोखा है। इस मामले में जेल में इनका आपराधिक इतिहास देखना पड़ेगा कि किस मामले में जेल में है, लेकिन ये आर्म्स के साथ पकड़े गए हैं तो सामान्यतः आर्म्स के केस में ही जेल गए होंगे। परसोली में बीते दिनों हुई चोरी की घटना में 2 को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल हुई, जबकि अन्य 5 आरोपी फरार है। डीएसपी डॉक्टर कैलाश कलमाड़ी ने हलुदबनी में बीते दिनों हुई चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। उनके पास से कुछ नकद भी बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य 5 आरोपी फरार हैं, जिन्हें शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। परसोडी थाना अंतर्गत हालो दुगनी नामक एक जगह है, वहाँ पे 2 घर में चोरी हुई थी 19-20 तारीख को। ठीक है, इसी चोरी के केस में जो डिटेक्शन किया गया है परसोडी थाना प्रभारी के द्वारा, उनकी टीम द्वारा, और इसमें उद्भेदन किया गया है जिसमें 2 पकड़ाए हैं। एक अरविंद शर्मा है और छोटू शर्मा, ठीक है, कल्लू पात्रा है, परसोडी का कल्लू पात्रो परसोडी का रहने वाला है। ये इनसे जो चोरी में पैसा लूटा गया था, चोरी किया गया था, जो चोरी में पैसा लिया था उस पैसा भी बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी, जो चोरी का मोटरसाइकिल है, वो भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य लोग भी संलिप्त थे इस चोरी का केस में, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसकी गिरफ्तारी हम लोग नाम आ गया है, इसकी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। आजसू के प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कोल्हान प्रमंडल छात्र सम्मेलन में शिरकत की और अपने संबोधन में युवाओं को देश का भविष्य बताया। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भागीदारी एवं सोच पर आयोजित कोल्हान प्रमंडल छात्र सम्मेलन में कुल 21 कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सभी का हौसला बढ़ाया और छात्रों की राय भी ली। उन्होंने कई मुद्दों पर छात्रों की व्यक्तिगत राय एवं उनकी सोच के विषय में पूछा और कहा कि युवा शक्ति पर ही आने वाला समय निर्भर करता है। 20 रुपया भी हमारे लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाड़ी कमाई का पिताजी का गाड़ी कमाई का हिस्सा हम अब कहीं न कहीं लेकर आते हैं और ये आदत तो यूथ का है कि हम हिसाब भी करते हैं। हम हॉस्टल में रहते हैं तो 10-10, 20-20 रुपया एकत्रित करते हैं
कि इसी से चावल आना है, इसी से आलू आना है, शाम का बाजार करने जाना है तो 7.5 रुपया करके ही हिस्सा होगा तो सबको बराबर लगना है कि नहीं। हॉस्टल में एक साथ हैं कि 20 जाते हैं तो हम लोग का ये छोटा छोटा का हिसाब होता है, हम क्यों ज्यादा दे। वोट दिए कि नहीं दिए? इसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन लेगा? हाँ, मैं ये से कह रहा हूं, ये भी एक पावर है, एक शक्ति है, ये संवैधानिक शक्ति है। वो तो मेरा आर्थिक शक्ति था कि एक फुटबॉल पर वो मेरा आर्थिक शक्ति था कि मैंने उसमें 10 रुपया चुकता किया है तो उसका हिस्सा हमको चाहिए। ये संवैधानिक शक्ति पूरी राजनीति इस भारत देश के निर्माण के लिए, राज्य निर्माण के लिए जो शक्ति कहीं ना कहीं एकत्रित होता है उस शक्ति का भी हिसाब होना चाहिए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सुदेश महतो ने कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, मसलन स्थानीय नीति, हॉर्स ट्रेडिंग, रोजगार सृजन आदि। स्थानीय नीति पर उन्होंने कहा कि आजसू द्वारा नीति में संशोधन के लिए सरकार को लिखित प्रस्ताव दे दिया गया है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सरकार स्थानीय नीति में संशोधन को जरूर स्वीकार करेगी। तो आगे की बात कर रहा हूं कि ये बच्चे जब सामने बाहर आएंगे, शेष के लिए हम 1 लाख या फिर जितने भी रोजगार सृजन की बातें, 70 लाख परिवार ऐसा है, ऐसा यूथ है आपके सामने जिनके हाथ में आज काम नहीं, ये आंकड़ा है। तो हमें बड़े रूप से इसकी तैयारी करनी है। हम सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये सच्चाई है। और अगर उस नौकरी को अनुपात में रखें सामने तो वो 1% भी पूरा नहीं होता है इतने बड़े जमात के सामने। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा प्रदेश जिस पर संभावनाएं दिख रही है, एक प्रदेश ऐसा जिसमें 40% खान संपदा रखा हुआ है, उसके बावजूद उसका यूटिलाइज हम कैसे करें और उनके ये शेष जमीन जो भी है उस जमीन का इस्तेमाल या फिर यहाँ पर जो भी संपदा है उसका कैसा ये बहुत जल्दी होगा कि हम सभी चीजों पर मूल्यांकन करें। जो विषय सामने आ रहा है हम लोग निश्चित रूप से जो चीजें लग रही है अच्छी हम उस पर बात कर रहे हैं और जहां थोड़ा अंतर आता है हम लोग उस पर भी बात रख रहे हैं। गुड्स सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी मॉडल के अगले वर्ष लागू होने पर उससे लाभ या हानि को लेकर चैम्बर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बड़े व्यापारियों एवं उद्यमियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा अब सामान कर कानून लागू कर दिया जा रहा है। देश भर में अगले वर्ष सामान कर कानून अर्थात गुड्स सर्विस टैक्स लागू हो जाएगा। इसके तहत अब कपड़ों के व्यापार में भी कर का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शनिवार को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। विशेषकर कोलकाता से आमंत्रित जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण लाल अग्रवाल ने विस्तार से जीएसटी टैक्स पर प्रकाश डाला। अभी सेक्शन 15 में आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या मतलब है? इसमें छोड़ दीजिए, इसमें एक वर्ड आपको दिखने की जरूरत है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है सेल प्राइस, जिस प्राइस में आप बेच रहे हैं। तो जहां पे आप नहीं बेच रहे हैं यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देयर यू नीड टू डिटरमिन द वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेंट्रल एक्साइज में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट है, सर्विस टैक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है। तो वो अभी जीएसटी में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि you determine the value of supply. Now, इसमें क्या आता है? The value of the supply of goods and services in the following situations, which cannot be valued under subsection 1. Number 1, 2, 3, 4, 5 is not money, only or part. अगर consider